सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 इट इज क्लियरली सेड दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत का संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब प्रश्न उठता है कि राज्यों का संघ भारत क्यों होगा, भारत क्यों नहीं होगा? तो भारत राज्यों का संघ इसलिए होगा, एक रिपोर्ट बताते हैं सरदार पटेल, महान पुरुष भारत के, जिन्होंने भारत को एक किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, भारत का विभाजन, राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद सरदार पटेल, चूंकि मानते थे, लोगों की भावना का भी सम्मान करते थे, उन्होंने 2 साल बाद रिपोर्ट दी कि चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए और जनता मांग रही है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, तो राज्य भाषा के आधार पर ही बनेंगे। उसी तर्ज पर भारत राज्य का, स्वतंत्र भारत में जो पहला राज्य बना 1953 में, तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश तेलुगु वालों के लिए और तमिलनाडु तमिल वालों के लिए। 1960 की बात करते हैं। 1960 में फिर भारत के 2 बड़े राज्य आपस में टकराते हैं भाषा को लेकर। बॉम्बे खत्म हो जाता है, एक तरफ महाराष्ट्र बनता है मराठियों के लिए, दूसरी तरफ गुजरात बनता है गुजरातियों के लिए। 1966 में हरियाणा हिंदी के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए। तो ठीक वही नियम झारखंड में भी लागू होता है। झारखंड एक भाषा के लिए नहीं बना था, कुछ जनजातीय भाषा, कुछ मूलवासी भाषा, उसमें लगभग 1 दर्जन भाषा, जिनमें संथाली, मुंडारी, खरिया, उराव, हो, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, इन भाषाओं के आधार पर एक विशिष्ट संस्कृति की मांग करते हुए एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड का सृजन हुआ था। जब से हमने 1912 से लड़ाई लड़ी है, यदि किन्हीं को लगता है कि भारत बनने के बाद हमने लड़ाई लड़ी है, तो वे गलत सोच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे जो लोग थे, झारखंड, छोटा नागपुर, संथाल परगना में रहने वाले लोग, ये इस देश में अंग्रेजों के साथ साथ इस देश के लोगों के साथ भी अपने आप को असुरक्षित यानी असहज महसूस कर रहे थे। ओकरे खातिर एखनी मांग कर ले कि हमनी के झारखंड दे, जकर में झारखंडी के विकास में। तो लेकिन आज हेमंत सोरेन, उनको सोचना चाहिए, शिबू सोरेन ने कितने मेहनत संघर्ष किया है। विनोद बाबू का अंगुली पकड़कर जो गुरुजी ने संघर्ष किया है, क्योंकि शिबू सोरेन ने खुद स्वीकारा है कि विनोद बाबू उनके राजनीतिक पिता हैं। तो शिबू सोरेन ने जो संघर्ष किया है, हेमंत सोरेन को उसका जरा सा भी आभास नहीं है। यदि होता तो पहला काम यदि सरकार को कहीं करना चाहिए तो भाषा को करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 50 सालों में झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे, जिनमें खोरठा और बिरहोरी लैंग्वेज है। तो मेरे प्यारे सरकार, यदि करना हो भला तो अपन जो लैंग्वेज हो, अपन जो लॉ को अकर करना। देखिए, भोजपुरी का हम विरोध नहीं करते हैं, ना मगही का हम विरोध करते हैं, लेकिन भोजपुरी भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, वहां उसको फलाया फुलाया जाए। मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, वहां फलाया फुलाया जाए। हमें कोई सिकवा गिला नहीं है, क्योंकि भाषा का अतिक्रमण होगा ना तो आने वाला पीढ़ी मेरा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति को नष्ट करना है, सभ्यता को नष्ट करना है, किसी समाज को नष्ट करना है, तो भाषा को नष्ट कीजिए, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और एक बात, मेरे झारखंड के 12 लाख सरकारी आंकड़े कहते हैं, मुझे लगता है 20 लाख लोग झारखंड के अलावे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में रहते हैं। क्या मेरा कोई भी लैंग्वेज, कुड़माली, खोरठा, संथाली लैंग्वेज उन राज्यों में भाषा की सूची में शामिल है? मेरा प्रश्न है, क्या मेरा लैंग्वेज तमिलनाडु में है, खोरठा, कुड़माली, संथाली? क्या महाराष्ट्र में है? यदि नहीं है तो मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है? किसी भाषा को यहाँ थोपने का काम क्यों किया जा रहा है? आज झारखंड चौतरफा अतिक्रमण झेल रहा है। चारों तरफ से जितने स्टेट झारखंड के सटे हुए हैं, सब झारखंड को कूटम कूटा खूब कूट रहे हैं। नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, अभी हम धनबाद में खड़े हैं। धनबाद में जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, इन इमारतों ने हमारे घर के रोशनी भी चुराए ले लो। ये इमारतें किसी बाहरी बाबू की हैं। अब पूछिएगा कि झारखंडी कहाँ है धनबाद में, चलिए दिखाएंगे। खपरा का छायनाज भी है, और उस इमारत से जो लोग पेशाब करता है वो उसका छत में गिरता है। वो झारखंडी का दशा आज भी है। देखिएगा, टुंडी से फटा हुआ चादर पहन के, फटा हुआ धोती पहन के, ठूसा ठूसी होके आके जो बगल में गेंता लेके माटी कोड़ता है, नली साफ करता है, वही झारखंडी ठो है। और शाम को जो पैसा देता है गिन के लाल लाल नोट, वो फिर बाहरी बाबू है। तो हे मेरे झारखंडी सरकार, मेरे विधायकों, मेरे मंत्रियों, झारखंड क्यों बना था?
झारखंड झारखंडियों के लिए बना था, लेकिन आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं झारखंडी समाज का पतन कर रही है। आज आप लोग